आज स्टॉक मार्केट जो है वो अपने मोटा मोटी एक फ्लैट रेंज में बंद हो गया। 17,550 का जो 200 EMA है और 17,850 ये दोनों के बीच का जो लेवल है 17,750 के आसपास मार्केट वहीं पर बंद हो गया। तो बहुत ज़्यादा कुछ मार्केट में चल नहीं रहा है, एक्साइटमेंट नहीं है और स्टॉक स्पेसिफिक जो होना है वो मार्केट में हो रहा है। अडानी शेयर्स के बाद जब तक नहीं करेंगे तो मार्केट कंप्लीट कैसे होगा डिस्कशन। तो अडानी स्टॉक्स भी आज मोटा मोटी सारे अडानी स्टॉक्स का मैं लिस्ट बनाऊँ तो मैक्सिमम स्टॉक्स तो वापस नीचे बंद हुए, जैसे अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी पावर एक्सेट्रा, ये सारे स्टॉक्स नीचे बंद हुए। लेकिन दो स्टॉक जो है वो मोटा मोटी, तीन स्टॉक जो है मोटा मोटी ग्रीन में बंद हुए। एक तो अडानी पोर्ट जो 9% से ज़्यादा बंद हुआ, अडानी ACC जो कि 2% ज़्यादा बंद हुआ और अंबुजा सीमेंट जो कि 1.65% से प्लस बंद हुआ। अडानी पोर्ट इतना क्यों तेज बंद हुआ? बेसिकली अडानी ने अपने कुछ स्टॉक्स को प्लेज कर रखे थे, कुछ कंपनीज के स्टॉक्स को प्लेज कर रखे थे और अडानी ने डिसाइड किया है कि हम लोन को रीपे कर देंगे और उन स्टॉक्स में जिसमें हम प्लेज कर रखे हैं उसको थोड़ा रिलीज कर देंगे। तो अडानी पोर्ट के अंदर में उनका सिग्निफिकेंट प्लेज था। मैं आपको बताता हूँ पहले कितना प्लेज था और ये प्लेज में से काफ़ी प्लेज उन्होंने अभी रिलीज करने का डिसीजन ले लिया है। तो ये क्या कॉन्फिडेंस देता है, जैसे 17.31% और प्रमोटर का जो स्टेक था वो प्लेज था अडानी पोर्ट में। तो क्योंकि अडानी पोर्ट का प्लेज अब रिलीज करेगा ऑलमोस्ट $1.1 बिलियन वर्थ का प्लेज अडानी पोर्ट और दो कंपनीज को मिला के वो रिलीज कर देगा, तो इससे एक मार्केट को कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो गौतम जी के पास में पैसे हैं, इसीलिए तो वो शायद पैसा रीपे कर पा रहे हैं और अपने शेयर को छुड़ा पा रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए ना, सारे अडानी स्टॉक्स का आप बैलेंस शीट को समेशन करोगे तो कैश फ्लो जनरेट करते हैं ऑपरेटिंग लेवल पे। तो ऐसे नहीं है कि ये कोई पेनी स्टॉक है या कोई गड्ढा स्टॉक है जिसमें कुछ बिजनेस नहीं है, बिजनेस तो कर ही रहे। हाँ, प्रॉब्लम कुछ और था। प्रॉब्लम था वो जो रिसर्च फर्म है उसने कुछ कह दिया कि भाई इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे उसको डाउट है या ये बहुत हाईली ओवर वैल्यूड है, ये सब प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आ ही जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि हर स्टॉक हर भाव में लिया जा सकता है। आपको याद होगा मैं कांस्टेंट ये बात बोल रहा हूँ कि आप हर स्टॉक को नहीं ले सकते। अडानी के अंदर में भी अब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये ओवर वैल्यूड एक्सपेंसिव स्टॉक है, इनको हाथ नहीं देना, और ये रीजनेबली वैल्यूड और इन स्टॉक्स में जहाँ पर बिजनेस है वहाँ पर हम फिर भी स्टॉक्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। दूसरा, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर में काफ़ी कुछ हो गया। आइडिया जिसके अंदर में गवर्नमेंट ने अब स्टेक अपना ले लिया 10 रुपये के भाव में, सो ऑलमोस्ट 1/3 जो आइडिया है उसको अब गवर्नमेंट ओन करती है। ये अच्छा है कि बुरा है? वेल, डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो जब जब गवर्नमेंट किसी भी कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, टिपिकली वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और वहाँ वैल्यू हमेशा उसका जो फेयर वैल्यू है या उसका जो बुक वैल्यू है उसके नीचे ही ट्रेड करता है। तो आइडिया अब टेक्निकली गवर्नमेंट की एंटिटी हो चुकी है, नॉट फुल्ली बट डेफिनेटली 1/3 अगर और मैक्सिमम अगर गवर्नमेंट ओन कर रही है तो उससे फर्क तो पड़ता ही है। अब गवर्नमेंट का इसमें अप्रोच क्या रहेगा? आज की डेट में गवर्नमेंट बोलती है कि ये तो हमने अपना ड्यू को खाली कन्वर्ट किया इक्विटी में, तो इट्स मोर ऑफ अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। बट जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस होंगे, जैसे जैसे बोर्ड का कंपोजिशन चेंज होगा, फॉलो ऑन बोर्ड मीटिंग्स होंगी, वैसे वैसे प्रॉब्ली रियलाइज होगा कि नहीं भाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अच्छे टैलेंट जो हैं वो कंपनी से धीरे धीरे निकलते जाएंगे। और देखिए, टैलेंट ही सब कुछ होता है। अल्टीमेटली अगर अच्छा टैलेंट नहीं होगा तो कंपनी चलेगी नहीं। तो वोडाफोन और आइडिया आज की रेट में बढ़ा काफ़ी है। इसका परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं देखूं तो वोडाफोन आइडिया ऑलमोस्ट 20% बढ़ा है, तो 8.25 का क्लोजिंग है और 10 रुपये में गवर्नमेंट ने लिया है। तो ये वैसे देखा है तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बट क्या मैं इसमें अपना पैसा लगाऊंगा कि यहाँ से मुझे ये स्टॉक 8 से 20 हो जाएगा या 30 हो जाएगा? वेल, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इस तरह के स्टॉक्स से दूर ही रहना चाहता हूँ जहाँ पे कंट्रोवर्सी है और जहाँ पे गवर्नमेंट ने बाय कंपल्शन अपने ड्यूज को कन्वर्ट किया इक्विटी के अंदर में। तो आई एम नॉट श्योर हाउ मच दिस विल यील्ड रिजल्ट। ऑल द स्टॉक में मोमेंटम आ गया, 8 रुपये 70 पैसा के ऊपर में स्टॉक में और फॉलो ऑन मोमेंटम आ सकता है। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर में अपने को एक अच्छा मूव मिल जाए, स्टॉक 10 रुपये तक चला जाए। बट क्या ये 10 रुपये के ऊपर सस्टेन करेगा? आई हैव माई डाउट। इसका बेनिफिशियरी एक और कंपनी हो गई, वो है इंडस टावर। इंडस टावर जो कि टावर्स बनाती है, हाँ, और वोडाफोन के लिए भी उन्होंने टावर बना रखे थे और उस कंपनी के अंदर में एयरटेल का स्टेक है। आई थिंक करीबन 24% का स्टेक है एयरटेल का। तो इस कंपनी के अंदर में दो डेवलपमेंट हुआ। एक तो वोडाफोन को गवर्नमेंट ने ले लिया, तो इंडस टावर के लिए भी एक होप हो गया कि भाई गवर्नमेंट के पास अब पैसे हैं
और कंपनी के पास पैसे हैं तो हो सकता है उनका ड्यूज जो है वो क्लियर हो जाए। दूसरा, इंडस टावर के अंदर में एयरटेल का तकरीबन 25 से जस्ट कम 24.94% स्टेक था। अब एयरटेल ने इसके अंदर में अपना स्टेक और फर्दर बढ़ा लिया है, तो तकरीबन 50% के आसपास, जस्ट 50 से नीचे इनका स्टेक हो गया है। तो जो कि एक परसीव किया जाता है कि अच्छी बात है, क्योंकि एयरटेल ऑब्वियसली टावर कंपनी को तो बंद नहीं होने देगी। टावर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ इंडस्ट्री फॉरवर्ड एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन पर्सपेक्टिव। तो हो सकता है कि एयरटेल इसका ग्रोथ में अब भागीदारी बन जाए, बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ एक न्यूज़ बेस, एक एक्शन आ गया है, मूवमेंट आ गई है, बट क्या ये फॉलो ऑन होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएगा। अभी आज के डेट में मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमको एक स्ट्रक्चरल चेंज दिखना चाहिए और इसके अंदर में हम दम दम करके उछल के बाई करें। अगर आपको फिर भी लगता हो कि टेलीकम्युनिकेशन एज अ सेक्टर में मेजर परिवर्तन आ गया है और एयरटेल और जियो की जो मोनोपोली थी उसमें वोडाफोन भी अब खड़ा हो गया है, तो आई थिंक ये सोच आपको पार्क कर देना चाहिए, बिकॉज ये सेक्टर अभी भी डुओपोली है और इसमें वोडाफोन अपना एक्स रोल प्ले कर सकता है, बट एक्स प्लस वाई रोल प्ले करने की संभावना कम है। तो ये था आज का मार्केट। अगेन बड़ा डल सा और बहुत कुछ एक्टिविटी नहीं थी। हाँ, मार्केट के अंदर में कई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस थी, कई सेक्टर्स, इंटरेस्टिंग सेक्टर्स मार्केट में चल रहे थे, बट कुछ सेक्टर्स जो इतने दिन से चल रहे थे वो नहीं चले। जैसे आईटी नहीं चला, जैसे एफएमसीजी फ्लैटिश रहे, कुछ स्टॉक्स चले उसमें, जैसे मेटल्स नहीं चले। तो फ्राइडे को जो डेटा रिलीज हुआ था यूएस का, जिसमें नॉन फार्म पेरोल बहुत अच्छा आया था, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो गया था। उसके कारण जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है मेटल्स वीक होते हैं, तो उसका इफेक्ट एनर्जी स्टॉक्स में और मेटल स्टॉक्स में, विच इज कमोडिटी स्टॉक्स में नजर आया। तो ये कॉज एंड इफेक्ट डे बाय डे चलता रहता है, मार्केट रिएक्ट करता रहता है, बट ब्रॉडरली स्ट्रक्चरली मार्केट अभी भी उस रेंज में है। इसका 200 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि तकरीबन 17,560 है, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, जो कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तकरीबन 17,850। ये रेंज है मार्केट का। जब तक इस रेंज में है तब तक बहुत डिफिकल्ट है मार्केट में कन्विंसिंग किसी भी तरह का मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना। आई होप यू लाइक दिस एंड ऑफ द डे एनालिसिस, और कोशिश करूंगा हर दिन आपके लिए इस तरह का एंड ऑफ द डे एनालिसिस दूं और मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको बताता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।